काम्यक वन तीर्थ का प्रसंग। ऋषियों ने पूछा, लोमहर्षण जी, काम्यक वन के पूर्व में स्थित कुंज का आश्रय देवताओं ने किया था, पर उस काम्यक वन तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे आप हमें विस्तार से बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, मुनियों, आप सभी लोग इस तीर्थ के श्रेष्ठ महात्म्य को सुने। ऋषियों के चरित्र को सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के निवासी ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र आए, परंतु वे सरस्वती में स्नान करने के लिए प्रवेश ना पा सके। तब उन्होंने यज्ञोपवीतिक नाम के एक तीर्थ की कल्पना कर ली, पर फिर भी शेष मुनि लोग उसमें भी प्रवेश ना पा सके। सरस्वती ने देखा कि रंतुक आश्रम से सचक्रक तक जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वे सबके सब ब्राह्मणों से भर गए हैं। इसीलिए सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए उस सरस्वती नदी ने कुंज बना दिया और सभी प्राणियों की भलाई में तत्पर होकर वह पश्चिम मार्ग को पश्चिम वाहिनी बनकर चल पड़ी। जो मनुष्य सरस्वती के पूर्वी प्रवाह में स्नान करता है, उसे गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उसके दक्षिणी प्रवाह में सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा एवं पश्चिम दिशा की ओर यमुना नदी संश्रित है, किंतु जब वह उत्तर दिशा की ओर बहने लगती है तो वह सिंधु हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न दिशाओं में वह पवित्र सरस्वती नदी भिन्न भिन्न रूपों में प्रवाहित होती है। उस सरस्वती नदी में स्नान करने वाला मनुष्य मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लेता है। द्विजश्रेष्ठों, सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद तीर्थ सेवी को तीनों लोकों में प्रसिद्ध महात्मा मदन के विहार नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहां पर भगवान शिव के दर्शनाभिलाषी देवता आए, पर वे उमा सहित शिव का दर्शन ना कर पाए। वे लोग गणनायक महादेव नंदी की स्तुति करने लगे। इससे नंदीश्वर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उमा के साथ की जा रही शिव की महती विहार क्रीड़ा का वर्णन किया। यह सुनकर देवताओं ने भी अपनी पत्नियों को बुलाया और उनके साथ उन लोगों ने भी क्रीड़ा की। उनके क्रीड़ा विनोद से शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, इस विहार तीर्थ में जो श्रद्धा के साथ स्नान करेगा, वह निसंदेह धन धान्य एवं प्रिय संबंधियों से संपन्न होगा। उमा शिव के विहार स्थल की यात्रा के बाद दुर्गा से प्रतिष्ठित उस महान दुर्गा तीर्थ में जाना चाहिए।